मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी हैं। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के लिए इसके लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि मीरापुर जो मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा है, वहाँ से चंदन चौहान सांसद बने, उन्होंने इस्तीफा दिया विधायक पद से और वहाँ उपचुनाव होना है। उपचुनाव की तैयारी के लिए समाजवादी पार्टी के नेता जुटे हुए हैं। बहुत सारे लोग दावेदार हैं। दावेदारों की संख्या लगभग 3 दर्जन से पार हो चुकी है। ऐसे में किसको टिकट मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा, ये बाद में तय होगा। लेकिन अभी क्या समाजवादी पार्टी की संगठन की क्या रणनीति है, क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी लगभग 9000 से पीछे रही। उसको कैसे समाजवादी पार्टी उसकी भरपाई करेगी, जिलाध्यक्ष जिया चौधरी हैं। किस तरह एक तैयारी चल रही है, आज भी महिला सभा की मीटिंग है, क्या तैयारी मीरापुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की है? मीरापुर विधानसभा पे उपचुनाव प्रस्तावित है और लोकसभा चुनाव में हम वहाँ 9000 से पीछे रहे थे। निश्चित तौर पर पिछले 1 महीने में संगठन द्वारा, मेरे द्वारा वहाँ पर वो प्रयास किए जा रहे हैं। जो कमियां रहीं, एक तो संवाद की कमी थी। नहीं तो मैं जानना चाहूँगा, क्या एक मुख्य कमी आपको दिखाई दी? अब चुनाव बीत चुका है, उपचुनाव होना है, तो इन तैयारियों के बीच में समाजवादी पार्टी कहाँ चूकी थी और उन तैयारियों को किस तरह दुरुस्त किया जाएगा? हमारे प्रत्याशी को कम समय मिला, उनका टिकट देर से हुआ, वो लोगों तक पहुँच नहीं पाए। तो अब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो लोगों की ये शिकायत थी कि साहब अगर उनको टिकट पहले से दे दिया जाता, 1 महीना पहले दे दिया जाता, तो वो निश्चित तौर पर जीतते। लोगों ने एक नैरेटिव बना दिया वहाँ पर कि चंदन चौहान को हराने के लिए बसपा का कैंडिडेट उसको हरा सकता है। लोग सही तरीके से आकलन नहीं कर पाए कि बसपा के पास इतनी वोट ही नहीं है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भले ही देर से मैदान में आया हो, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और बहुत ज़्यादा वोटें हैं। इसी चीज़ पर मैं काम कर रहा हूं वहां पर कि जो इस तरीके का एक नैरेटिव बना दिया गया था कि भाई सपा नहीं जीत सकती है, मीरापुर सपा की सबसे मजबूत सीट है। और अब आप परिणाम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वहां पर परिणाम आएगा। संगठन में भी मैंने अमूल चमूल जो परिवर्तन किया है। जो पहले हमने वहां ढांचा खड़ा किया था, प्रत्याशी उस ढांचे से तालमेल नहीं बिठा पाए। वो नए थे और उन्हें 14 दिन ही इस चुनाव को लड़ने के लिए मिले। अब नए तरीके से एक ढांचे को खड़ा किया जा रहा है। जो जोन की संख्या थी उनको डबल किया गया, सेक्टरों को अलग तरीके से बांटा गया कि किस तरीके से, और हम जनपद से भी आने वाले 10 दिन में हर जोन पर एक बड़े नेता को प्रभारी के तौर पर वहां नियुक्त करेंगे, जिससे उसकी मॉनिटरिंग में जोन पर काम हो। आपने तो जोन किस तरह से एक जोन बनाया है, किस तरह जिम्मेदारी दी जाएगी? ये हमने अब पूरी विधानसभा में हमारे 15 जोन हैं और उन 15 जोनों में एक जोन में 2 सेक्टर हैं और एक सेक्टर में न्याय पंचायत पर हम लेकर गए हैं उसे। उस खाके पर हमने 20 से 20 बूथ रखे हैं सिर्फ एक सेक्टर पे। पहले वो बूथों की संख्या ज़्यादा थी, अब सिर्फ 3 गांव हैं, कहीं 4 गांव हैं, कहीं 2 गांव हैं। इतने निचले स्तर पर मैंने उसका बाइफरकेशन किया है। और जो समाजवादी पार्टी के साथी जिनके बूथे हमने लोकसभा मुजफ्फरनगर जीती है, ऐसा नहीं कि वहाँ हमने प्रयास नहीं किया या हमारे साथियों ने कम काम किया। कोई काम ज़्यादा करता है, कोई काम कम करता है, लेकिन सभी साथी महत्वपूर्ण हैं। और मीरापुर विधानसभा समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोकदल और भाजपा से वो सीट छीनना चाहता है। उस जज्बे के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में उतरेगी। अब इधर लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा कहा जा रहा है, अमीर आलम खां दावा कर रहे हैं कि नवाजी सालम को चुनाव लड़ाएगी राष्ट्रीय लोकदल। तो क्या मुसलमानों के बीच में वोटों का बंटवारा होगा? अगर राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन से मुसलमान आता है तो तब क्या रणनीति रहेगी? देखिए, वो लोकदल के कैंडिडेट हैं, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वो 2017 में भी वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं बसपा से और उनको कितना समर्थन मिला था ये जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, जो उससे गलती हुई मीरापुर पे, वो भावनात्मक तौर पर उस गलती को और उस खामियाजे को दूर कर कर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाहता है। अच्छा, अभी उत्तराखंड की बराबर की विधानसभा सीट मंगलौर है, वहाँ भी पूरी सख्ती की गई, तो क्या मीरापुर में भी अगर पुलिस प्रशासन की सख्ती होगी तो उसके लिए समाजवादी पार्टी किस तरह उससे निपटेगी? देखिए, मंगलौर पर वही पैटर्न अपनाया गया जो रामपुर उपचुनाव में अपनाया गया था। भाजपा और लोकदल का गठबंधन मुस्लिम मतदाताओं पर जाति कर कर ये चुनाव जीतना चाहता है। अभी उनकी एक बैठक हुई
मुझे कुछ लोगों ने उसमें जानकारी दी कि साहब वो मुसलमान मतदाताओं को वोट डालने से रोकना चाहते हैं, रामपुर पैटर्न पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं, जो सामाजिक ताना बाना मरहूम चौधरी अजीत सिंह जी ने यहाँ मुजफ्फरनगर में पैदा किया था या बनाया था या उसके लिए कोशिश की थी, क्या अब के मौजूदा नेता उस ताना बाना को तोड़ना चाहते हैं? और मैं लोकदल के अपने समाज के नेताओं से सवाल करना चाहता हूं, क्या वो मुसलमानों पे लाठी बजवाएंगे, उन्हें वोट डालने से रोकेंगे, इस आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं? चुनाव के मैदान में लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनाव लड़ें और मुकाबला करें समाजवादी पार्टी का। जो जीतेगा मतदाता, देवतुल्य मतदाता तय करेंगे। अगर आप किसी को वोट डालने से रोक दोगे तो हार जीत होगी कैसे फिर? तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और लोकदल और भाजपा घबराई हुई है समाजवादी पार्टी से कि समाजवादी पार्टी मजबूती से ये सीट छीन लेगी। तो और क्या मुद्दे रहने वाले हैं मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में? देखिए, मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है, जिसे मैंने क्षेत्र में जाके महसूस किया है। मोरना सहकारी चीनी मिल का विस्तारीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। पिछले 20-25 साल से मांग है, हमारी भी सरकार रही, हो सकता है सही तरीके से बात न रखी गई हो। मैंने इस संबंध में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी मैं 3 दिन पहले मिला था, मैंने बात रखी कि साहब क्षेत्र में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो साहब ने कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहले हम इस विस्तारीकरण को करने का काम करेंगे। और जो जनप्रतिनिधि वहां चुने जा रहे हैं, हाल में भी चुने गए, अब तो उनकी सरकार है, अब वो विस्तारीकरण कराएं। चंदन चौहान ने हमारे साथ मुद्दा उठाया, जब लोकदल के विधायक बने, चुनाव में भी उनका पहले विधानसभा चुनाव में लगातार रहता था कि मोरना शुगर मिल का भाजपा विस्तारीकरण नहीं कर रही है, तो अब क्या उन पर ज्यादा दबाव रहेगा? नहीं, सरकार उनकी है। पहले वो कह रहे थे कि मैं विपक्ष में हूं, मुद्दा तो मैं भी उठा रहा हूं। मैं विपक्ष का जिला अध्यक्ष हूं समाजवादी पार्टी का, मैं उठा रहा हूं मुद्दा कि विस्तारीकरण होना चाहिए। वहां किसान त्रस्त है इससे, और उस शुगर मिल से न जाने कितने रोजगार जुड़े हुए हैं। अगर उसका विस्तारीकरण होगा तो किसानों का लाभ होगा। सरकार एक चीनी मिल का विस्तारीकरण नहीं करती। वो क्या उनका मंशा, सरकार का मंशा यह है कि जो सरकारी चीनी मिलें बची हैं उन्हें किसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए। और हम इसके लिए कितना ही बड़ा हमें आंदोलन करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में। और हम इस मील के मुद्दे को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष अभी से मैं रख रहा हूं, वो विस्तारीकरण होगा हर हाल में। और अगर वहां के क्षेत्रीय सांसद अपनी सरकार से इसका विस्तारीकरण करा दें तो हम उनको धन्यवाद देंगे। आप भी मीरापुर से एक दावेदार हैं, क्या लगता है, क्या भरोसा है कि अखिलेश यादव आप पर भी भरोसा जताएंगे? मैं दावेदार कम समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष पहले हूं। मेरे ऊपर कांधों पर मेरे पे जिम्मेदारी है कि मैं मीरापुर सीट कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जीत कर दूं। अभी भी मैं 3 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला था, उन्होंने मुझसे कहा है कि जिस पैटर्न पे कन्नौज का चुनाव लड़ा गया, आपको वहां भेजा गया था, आपने जो वहां ट्रेनिंग ली है उस चुनाव में, उस पैटर्न को आप जाकर क्षेत्र में उतारिए। यानी कि संगठनात्मक ढांचे को जिस तरीके से वहां पर चुनाव लड़ाया जा रहा था पार्टी का, मीरापुर उपचुनाव में भी वो सारी चीजें अपनाइए जो आप कन्नौज से सीख के आए हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा पहला लक्ष्य टिकट नहीं है, मेरा पहला लक्ष्य मीरापुर जीतकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीट देने का है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जय चौधरी। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।